Hello, good morning, student. Today we will see lesson number 2, knowing the computer system. We already know that computer is a man-made machine. In this chapter, we will learn how computers are categorized based on their size and capability. It is also important to learn how data is processed by a computer to produce useful results. आज के लेसन में हम ये देखेंगे कि कंप्यूटर की कितने टाइप्स हैं, उनकी साइज़ और कैपेबिलिटी कितनी है, और जो हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं वो उसका यूज़फुल रिजल्ट्स हमें कैसे मिलता है, आज के लेसन में हम देखेंगे. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. First one is microcomputer, second one is mini computer, third one is mainframe computer, fourth one is and last one is supercomputers. What is microcomputers? Microcomputers are smaller in sizes and capabilities. They are most popular and multi-purpose computer, mostly used in school and office, home, etc. माइक्रो कंप्यूटर्स ए अदर कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है और इसकी कैपेसिटी भी बहुत कम है. मोस्टली हम इसका यूज़ स्कूल्स, ऑफिस एंड शॉप्स में करते हैं. माइक्रो कंप्यूटर्स हैव अनदर नेम इज ऑल्सो सिंगल यूज़र कंप्यूटर लाइक पीसी, जिसे हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं. मिनी कंप्यूटर आर मोर कैपेबल दैन माइक्रो कंप्यूटर्स. मिनी कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कैपेबल है. इसकी स्टोरेज कैपेसिटी और स्पीड भी बहुत ज़्यादा है. दे हैव मोर कैपेसिटी कंपेयर टू माइक्रो computers. It is used by the big organization like banks, railways, etc. एक कंप्यूटर सिर्फ बिग ऑर्गेनाइजेशन में ही यूज़ किया जाता है. मिनी कंप्यूटर कभी भी होम और स्कूल्स ऐसे जगह पे यूज़ नहीं किया जाता है. थर्ड वन इज़ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर मोर कैपेबल compared to mini computers and microcomputers. They have large capacity and speed. They are mostly used for scientific research. मेनफ्रेम कंप्यूटर सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च के लिए ही यूज़ किया जाता है, ना कि जैसे माइक्रो कंप्यूटर्स और मिनी कंप्यूटर्स हम यूज़ करते हैं वैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हम ओनली साइंटिफिक रिसर्च के लिए ही यूज़ करते हैं. फोर्थ वन इज़ एंड लास्ट वन is supercomputers. Supercomputers are the most powerful computers. Supercomputers is the father of all the computers. They are more expensive compared to all three computers. सुपर से फादर है कंपैरिजन में 3 कंप्यूटर्स के, मिनी कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर. सुपर कंप्यूटर्स ये तीनों कंप्यूटर्स के मामले में बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है. इसका रेट्स भी बहुत ज़्यादा है. इस सैटेलाइट्स कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है. इट्स ओनली यूज फॉर कंट्रोल द सैटेलाइट systems. Now hope you all have understood the 4 types of computer: microcomputers, mini computers, mainframe computers, and last one is supercomputer. Now we will see the some important terms about the working of computer. Okay, what is this? Data processing, information input and output. What is data? Many times we listen these words. What is data? What is the data?
It's very simple. Data is a numbers, letters, words, symbols or characters on which operations are performed by the computer is called data. डाटा एक नंबर्स लेटर वर्ड्स एंड सिंबल्स और कैरेक्टर्स है जो हम कीबोर्ड पे हमें ये सब कुछ चीज़ें देखने को मिलती है और जो हम कीबोर्ड के यूज से कंप्यूटर को जो इन्फॉर्म करते हैं और वो जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है उसे हम डाटा कहते हैं. व्हाट इज़ अ प्रोसेसिंग? प्रोसेसिंग मीन्स ऑपरेटिंग ऑन डाटा एज पर यूज़र इंस्ट्रक्शन. जो यूज़र मतलब हमने जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो डाटा के थ्रू जो परफॉर्म करता है उसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं. दैट वी कॉल अ प्रोसेसिंग. Processing is performing arithmetical and logical operations is called processing. जो प्रोसेसिंग करते हैं हम वो अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस के थ्रू करते हैं. जो हम जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो हम कभी कभी अर्थमेटिकल देते हैं तो कभी कभी हम लॉजिकल इंफॉर्मेशन देते हैं और उस इंफॉर्मेशन को जो रन होता है उसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं. थर्ड वन इज इंफॉर्मेशन. Processed form of data which is useful to us is called information. ओवरऑल जो हमने इंफॉर्मेशंस कंप्यूटर की दी है उन सब का जो परफॉर्मिंग होता है फ्रॉम ऑफ डाटा के थ्रू उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं जो हमें यूज़फुल होती है. फोर्थ वन इज इनपुट. इट्स वेरी सिंपल टर्म. इन मतलब अंदर, इन मतलब अंदर. जो कुछ हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को वो इनसाइड में जो कंप्यूटर वर्क करता है उसे हम क्या कहते हैं? इनपुट प्रोसेसिंग. क्या कहते हैं? इनपुट प्रोसेसिंग. व्हाट इज़ आउटपुट? सेम लाइक एज इनपुट बट डिफरेंट इज दैट इन मतलब अंदर, आउट मतलब बाहर. आउटपुट मतलब बाहर. जो कुछ हमने इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को इनसाइड दिए थे, जो अंदर दिए थे, उसका जो रिज़ल्ट हमें आउटसाइड मतलब डेस्कटॉप के स्क्रीन पे जो आउटसाइड रिजल्ट्स मिलेगा उसे हम क्या कहते हैं? आउटपुट प्रोसेसिंग. द रिजल्ट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ द डाटा इज कॉल्ड आउटपुट एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑल्सो इंफॉर्मेशन. इसको सेकेंड हम इंफॉर्मेशन भी कहते हैं. नाउ you all have understood the important terms about the working of computer are data, processing, information, input, output. Now we will see what is the working of a computer. Listen means input, think means process, speak means output. Output